Assalamu alaikum students, how are you? I hope you are all fine and enjoying good health. My name is Sumaira Farooq and I am your computer science teacher. Today we start our lecture from chapter number 1 problem solving and the topic is algorithm. Students, इसका आज जो थर्ड स्टेप है एल्गोरिदम उसको हम डिस्कस करेंगे. पहले हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप डिस्कस किए थे, फिर उसके बाद फ्लो चार्ट. अब थर्ड जो है हमारा एल्गोरिदम है. अब एल्गोरिदम है क्या? व्हाट इज़ एन एल्गोरिदम? स्टडिंग एल्गोरिदम इज़ अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस. यानी कि एल्गोरिदम एक बुनियादी पार्ट है. इसको पढ़ना, इसको स्टडी करना, इसको समझना जो है हमारा कंप्यूटर साइंस में वो एक बुनियादी हिस्सा है. यानी कि किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन अगर हमने निकालना है तो ये इसका बुनियादी पार्ट है. अब एल्गोरिदम है क्या? एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम नेचुरल लैंग्वेज में लिखते हैं. मीन्स एन एल्गोरिदम इज़ अ सेट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व आ प्रॉब्लम. इट इज़ रिटन इन नेचुरल लैंग्वेज. इट इज़ ईजीली अंडरस्टैंडेबल. यानी कि एल्गोरिदम जो है वो स्टेप है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. नेचुरल लैंग्वेज में इसके स्टेप्स लिखे जाते हैं जिसको पढ़कर देखकर हम इजीली समझ जाते हैं कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होनी है. ठीक है. जैसे स्टूडेंट्स हमने फ्लो चार्ट डिस्कस किया था, वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. यानी कि उसकी तस्वीरी शक्ल होती है जिसको देखकर हम अपनी प्रॉब्लम को समझते हैं और सॉल्व करने के स्टेप्स जो देखते हैं. इसी तरह एल्गोरिदम भी स्टेप्स होते हैं जो कि इंग्लिश में राइट किए जाते हैं या नेचुरल लैंग्वेज में, जिनको देखकर हमारी प्रॉब्लम का सलूशन निकाला जाता है. ठीक है. और स्टूडेंट्स, जो एल्गोरिदम है वो फाइनाइट स्टेप्स का मजमूआ होती है. यानी कि महदूद लिमिटेड स्टेप्स होते हैं किसी भी प्रॉब्लम के सलूशन के लिए, जो कि वन बाय वन हम उनको फॉलो करते हैं. फाइनाइट मीन महदूद. कोई भी प्रॉब्लम है उसको वो लामहदूद नहीं हो सकती. यानी कि किसी भी प्रॉब्लम का अगर सलूशन निकालना है तो उसके स्टेप्स एक लिमिट तक होंगे, यानी किसी हद तक होंगे. आखिर में उस प्रॉब्लम ने सॉल्व होना होता है. ठीक है. इसलिए हम इसको फाइनाइट स्टेप्स का मजमूआ कहते हैं एल्गोरिदम को, जो कि किसी भी प्रॉब्लम के सलूशन के लिए यूज़ होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए. और स्टूडेंट्स, किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन करना ज़्यादा इजी हो जाता है जब हम एल्गोरिदम उसका राइट कर लेते हैं. या पहले जो हमने फ़्लो चार्ट डिस्कस किया था, और पहले फ़्लो चार्ट बनता है किसी भी प्रॉब्लम का, तो वो उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए उस फ़्लो चार्ट को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है उसको देखते हुए हमारी प्रॉब्लम का सलूशन ज़्यादा इजी हो जाता है. ठीक है. अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखें. उसमें एक एग्जांपल है. यानी कि हमने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि प्रिपेयरिंग अ टी, कि हम चाय बनाने के सिंपल स्टेप्स कैसे फॉलो करते हैं. सबसे पहले स्टार्ट, टेक अ केटल, फिर वाटर डालें, फिर उसको केटल को आग पे रखा. यानी कि इस सब स्टेप्स को वन बाय वन हम जो भी हम स्टेप फॉलो कर रहे हैं उनको बारी बारी हम अपनी लैंग्वेज में लिख लेते हैं. तो अब ये तो एक टी बनाने का तरीका था. तो इसके जो स्टेप्स हमने फॉलो किए हैं वो हमने अपनी लैंग्वेज में राइट कर लिए हैं. ये एक एल्गोरिदम बन गया है. यानी कि किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन जो है उसको सॉल्व करने से पहले जो हम उसका स्टेप वन बाय वन स्टेप प्रोसीजर लिखते हैं उनको हम एल्गोरिदम कहते हैं. यानी अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं स्टूडेंट, तो उसके लिए भी आपको स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं. सबसे पहले आप उठेंगे, फिर उसके बाद लैपटॉप लेके आएंगे और फिर बाद में उन लैपटॉप ऑन करेंगे और अपना जो लेक्चर है वो ओपन करेंगे. तो ये सारे स्टेप्स वन बाय वन जब आप फॉलो करते हैं तो उनको हम अपनी लैंग्वेज में राइट कर लेते हैं, यानी कि नेचुरल लैंग्वेज में, और ये हमारा एल्गोरिदम कहलाता है.
स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्लाइड देखें, इसमें भी एक एग्जांपल है व्हाट इज़ एन एल्गोरिदम, यानी कि एल्गोरिदम क्या है। इसमें भी देखें कि हमारे पास एक तस्वीरी शक्ल है, उसमें हमने बॉक्स में बुक्स डालनी है। तो इसका जो एल्गोरिदम है वो हम कैसे राइट करेंगे। सबसे पहले हम ओपन द बॉक्स, यानी कि सबसे पहले हम बॉक्स ओपन करेंगे, फिर 1 बाय 1 एक बुक पिक करेंगे और थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, बुक को बॉक्स में डाल देंगे। तो ये सारे जो स्टेप्स हैं ये फाइनाइट सेट था स्टेप्स का, तो इनको हम क्या कहेंगे, एल्गोरिदम। ठीक है, इसी तरह और भी कई एग्जांपल्स हैं जो आप 1 बाय 1 सॉल्व कर सकते हैं और इनको राइट करके कोई भी एल्गोरिदम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स रोल ऑफ एल्गोरिदम्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि हमारा जो एल्गोरिदम है वो कैसे हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में रोल प्ले करता है। तो एन एल्गोरिदम हैज़ अ वाइटल रोल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एज इट प्रोवाइड स्टेप बाय स्टेप गाइड टू द प्रॉब्लम सॉल्वर, यानी कि जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उनमें ये एल्गोरिदम बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सम टाइम ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स पहले हम प्रॉब्लम का फ़्लो चार्ट बनाते हैं और फिर उसका एल्गोरिदम बनाते हैं। फ़्लो चार्ट ज़्यादा इजी है एल्गोरिदम की निस्बत, लेकिन कुछ जो प्रोग्रामर हैं वो अपने जो प्रॉब्लम है उनको पहले एल्गोरिदम फ़्लो चार्ट में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसका एल्गोरिदम राइट करते हैं और फिर उस एल्गोरिदम को किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करके तो उस प्रॉब्लम का सलूशन निकालते हैं। ठीक है, अब आपको एक पिक्चर शो हो रही है जिसमें सबसे पहले प्रॉब्लम है, फिर उसका फ़्लो चार्ट डिज़ाइन किया गया, फिर उसका एल्गोरिदम राइट किया गया और लास्ट स्टेप पे स्टूडेंट्स कंप्यूटर प्रोग्राम राइट किया गया, यानी कि जो सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं, जो हमारी प्रॉब्लम थी वो लास्ट पे उसका सलूशन हमारे पास निकल आता है। तो लेकिन बेसिक जो क्या है, हम ये पहले 3 स्टेप जो हैं फॉलो करेंगे। प्रॉब्लम है पहले, सबसे पहले, फिर फ़्लो चार्ट बनाते हैं, फिर एल्गोरिदम बनाते हैं। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ फ़्लो चार्ट पहले बनाते हैं फिर एल्गोरिदम लिखते हैं, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि वो प्रॉब्लम होती है उसका हम एल्गोरिदम लिखते हैं और कंप्यूटर प्रोग्राम बना देते हैं, या कोई सॉफ्टवेयर जो हमें चाहिए होता है वो हम बना लेते हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है एल्गोरिदम जो है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सब एल्गोरिदम की डेफिनेशन और उसका रोल था कि एल्गोरिदम है क्या और एल्गोरिदम बेसिक क्या रोल प्ले करता है। नेक्स्ट वीडियो में भी हम एल्गोरिदम के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और ये सारा जो टॉपिक है इसको अच्छे से लर्न करें और कॉन्सेप्ट इसका समझें।